जाने क्या है कनाडा के सबसे बड़े शापित खजाने का रहस्य। कनाडा के नोवा स्कोटिया के तट से करीब 200 फीट दूर समुद्र से घिरा एक छोटा सा टापू है ओक। कनाडा के नोवा स्कोटिया के तट से करीब 200 फीट दूर समुद्र से घिरा एक छोटा सा टापू है ओक। महज 140 एकड़ में फैला ओक टापू समुद्र की सतह से सिर्फ 36 फीट ऊंचा है, लेकिन ये छोटा सा द्वीप शायद दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी खजाने की खोज का गवाह रहा है। इस द्वीप पर खजाने की खोज के लिए दुनिया भर के जाने माने खोजी दल और खोजकर्ता तक पहुंच चुके हैं। ओक द्वीप में सबसे पहले 1795 में खजाने की खोज शुरू हुई, जब 18 साल के डैनियल मैकगिन्स ने इस द्वीप से रोशनी आते देखी। डैनियल टापू पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बलूत के घने पेड़ों से घिरे ओक द्वीप का ये हिस्सा पूरी तरह से साफ और मैदानी दिख रहा था, लेकिन इसके बीचों बीच एक गहरा अंधेरा गड्ढा था। उसके पास ही एक पेड़ से बहुत ही खराब हालात में एक बेहद पुरानी सी दिखने वाली घिरनी और रस्सी लटकी हुई थी। इसके बाद डैनियल मैकगिन्स अपने 2 दोस्तों के साथ उसी जगह लौट कर आया। तीनों दोस्तों ने रहस्यमय गड्ढे की खुदाई शुरू कर दी। कुछ फीट गहरी खुदाई करने के बाद उन्हें पत्थर की दीवार मिलने लगी, जिस पर पहले हुई खुदाई के भी निशान थे। 4-10 इसके बाद डैनियल मैकगिन्स अपने 2 दोस्तों के साथ उसी जगह लौट कर आया। तीनों दोस्तों ने रहस्यमय गड्ढे की खुदाई शुरू कर दी। कुछ फीट गहरी खुदाई करने के बाद उन्हें पत्थर की दीवार मिलने लगी, जिस पर पहले हुई खुदाई के भी निशान थे। तीनों दोस्तों को तब और हैरानी हुई जब हर 10 फीट यानी 3 मीटर की खुदाई के बाद उन्हें बलूत के लट्ठे की एक परत मिलने लगी। 30 फीट की गहराई तक खोजने के बाद तीनों दोस्त थक गए और उन्होंने अपनी खुदाई को अधूरा छोड़ दिया। 5-10 तीनों दोस्तों को तब और हैरानी हुई जब हर 10 फीट यानी 3 मीटर की खुदाई के बाद उन्हें बलूत के लट्ठे की एक परत मिलने लगी। 30 फीट की गहराई तक खोजने के बाद तीनों दोस्त थक गए और उन्होंने अपनी खुदाई को अधूरा छोड़ दिया। 6-10 तीन दोस्तों द्वारा फावड़े कुदाल से शुरू हुई खुदाई के बाद ओक आइलैंड में ज़्यादा बड़ी ज़्यादा आधुनिक खुदाइयाँ होने लगीं। ड्रिल, हाइड्रोलिक पंप, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, अंडरवाटर स्कैन समेत तमाम तरीके अपनाए गए। इन तरीकों के अलग अलग नतीजों ने ओक आइलैंड की उस किंवदंती पर लोगों का यकीन बढ़ा दिया, जिसके मुताबिक ओक द्वीप में एक शापित खजाना है। 7-10 दरअसल डैनियल की खुदाई का किस्सा उस वक्त के अखबारों में भी छपा। इसके बाद ये कहानियां सामने आने लगीं कि ओक द्वीप में प्राचीन खजाना है और खजाने को लेकर दुनिया भर की दिलचस्पी शुरू हो गई। तब से अब तक करीब 200 साल में कई दल खजाने की खोज कर चुके हैं। 8-10 1795 में डैनियल मैकगिन्स, 1804 में ऑन्सलो ग्रुप, 1849 में ट्रूरो कंपनी, 1897 में ओक आइलैंड ट्रेजर कंपनी, 1909 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, 1936 में गिलबर्ट हेडन, 1965 रॉबर्ट डेनफील्ड, 1973 में बोरहोल खजाने की खोज कर चुके हैं। ये खोज अब भी जारी है। साल 2014 में रिक और मार्टी लागिना ने खजाने की खोज शुरू की। 9-10 इस खोज अभियान का प्रसारण IBN 7 का सहयोगी चैनल हिस्ट्री का कनाडा का नेटवर्क कर रहा है। ये खोज अभियान आज भी जारी है। ओक द्वीप से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें भी मिल चुकी हैं जो खजाने के सचमुच होने का यकीन भी दिलाती हैं। 10-10 स्पेन में इस्तेमाल होने वाला प्राचीन सोने का सिक्का, पत्थरों पर ऐतिहासिक चित्र और रोमन साम्राज्य के जमाने में इस्तेमाल होने वाली तलवार, ये सभी चीजें जमीन पर मौजूद उस अंधेरे गड्ढे से मिले हैं, जिसके भीतर है मौत का तिलिस्म।